इससे पहले हम पाल वंश को पढ़े थे। आज पाल वंश से आने वाले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बंगाल में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बिहार में। बिहार के बिहार शरीफ में पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा स्थापित किया गया था उदंतपुर शिक्षा केंद्र, ठीक है, महाविहार। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, जो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। 750 ईस्वी के आसपास किए थे इन्होंने पाल वंश की स्थापना किए थे। बंगाल में जब मत्स्य शासन का मत्स्य शासन न्याय की जो व्यवस्था लागू हो गया था, तो लोगों ने उससे उभरने के लिए एक शासक को नियुक्त किया, चुना, जिसका नाम क्या था? गोपाल था। उसके बाद धर्मपाल का शासन आते, उसके बाद देवपाल, महिपाल, आगे फिर अंतिम शासक होते मदनपाल, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, जो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, पुष्पभूति वंश, वर्मन वंश, सेन वंश या पाल वंश। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल किस वंश के शासक था? तो पाल वंश के शासक था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम पढ़ हैं, जो कौन था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक था सोनपुरी बिहार की स्थापना की थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? रामपाल, देवपाल, मदनपाल या धर्मपाल। तो रामपाल का जो शासन समय था 1077 से 1130 था, ठीक है, ईस्वी तक। और देवपाल का जो था 1010 से 810 से 850 था। मदनपाल का जो है 1144 से 1162 था। और धर्मपाल का जो था 770 से 810 था, ठीक है। तो पाल वंश का अंतिम जो शासक था वो तो कौन था? तो मदनपाल था, ठीक है, जिसको पराजित करके विजय सेन ने क्या किया था? सेन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ठीक है, कौन कराया था? कुमारगुप्त, धर्मपाल, गोपाल और देवपाल। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की किया था? स्थापना किया था, ठीक है। तो धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? धर्मपाल। सोनपुर के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी क्या किया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय उदंतपुरी क्या महाविहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने करवाया था सोनपुरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक ने राजस्व के रूप में 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दिया था? ठीक है, तो ये था धर्मपाल ने। कौन दिया था? धर्मपाल ने दिया था। पुनरुत्थान भी करवाया था। उसके बाद 200 गांव का क्या दिया था? राजस्व दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, देवपाल जो था जावा के जो शैलेंद्र वंशी शासक था, बाल पुत्र देव, उनको क्या दिया था? नालंदा में 5 गांव दिया था, ठीक है, महाविहार बनवाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब। तो इसका जो आंसर है बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, ठीक है। इसके साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, यालदोज भी था, ठीक है, ख्वाजा भी था। तो 1193 ईस्वी के आसपास में कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। साथ में नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, ताम्रपत्र लेखन दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कि कहाँ के राजाओं से था? अगला इसमें उत्तर है बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया या जावा सुमात्रा। तो देवपाल जो था, देवपाल जो शैलेंद्र वंशी शासक थे, शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव, ठीक है, उससे क्या था? संपर्क था। और नालंदा में बिहार बनवाने के लिए क्या दिया था? 5 गांव प्रदान किया था और अनुमति दिया था बनवाने के लिए, ठीक है। कौन था? तो जावस माता के शासक के साथ था। हमारा अगला प्रश्न है, सोनभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की? ठीक है। उसके बाद उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, ठीक है। तो कौन था? धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव,
चूड़ामणि वर्मन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो कौन था? तो ये था बालपुत्र। कौन था? बालपुत्र देव। ठीक है, कौन था? बालपुत्र देव। इन्होंने क्या किया था? द्वारा देवपाल से क्या किया था? महाविहार, नालंदा में बिहार महाविहार की स्थापना के लिए क्या किया था? प्रार्थना किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है, क्या है कूट में? पहला है ये गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और मदनपाल। कूट में क्या? 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 3 2 4 और 3 1 2 4। ठीक है, तो गोपाल का शासन काल जो था 750 से 70 के आसपास है। ठीक है, और देवपाल का जो है 8 से 50 तक था। धर्मपाल का जो है 770 से 8 से 10 तक था। मदनपाल का जो था 1144 से 62 ईस्वी तक था। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आता? जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ठीक है, तो एक के बाद कौन आएगा? तीसरा धर्मपाल, फिर देवपाल, उसके बाद मदनपाल। ठीक है, तो 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4 कौन होगा? सी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, संत रक्षित और दीपांकर, या जिसे अतिशी कहा जाता है, अतिश कहा जाता है, कौन थे? ठीक है, बौद्ध विद्वान थे, जैन विद्वान थे, हिंदू विद्वान थे, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? बौद्ध विद्वान थे। कौन थे? बौद्ध विद्वान थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, और महिपाल के समय महिपाल ने एक बौद्ध दूत मंडल तिब्बत भेजा था। हमारा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, किसमें? मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और झारखंड। किसमें? बिहार में। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, धर्मपाल कहाँ? भागलपुर, आज के भागलपुर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, इसको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था? क्या ध्रुव ने प्रतिहार को भी पराजित किया? तो क्या किया था? धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था पराजित किया था। त्रिपक्षीय जब संघर्ष चालू हुआ था कन्नौज के लिए, उसमें क्या किया था? पराजित किया था। ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज को भी क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा आया से सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही ना तो दो। तो कौन है? दोनों सत्य है। क्या होगा? तीसरा इसका होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न 15 नंबर, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूमा कहा था? ठीक है, तो वर्तमान के जो पाल शासक जो था, पाल वंश, पाल शासक को क्या कहा था? रोमा शब्द से क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, बंगाल के लिए। अगला प्रश्न, दीपंकर या अतिश निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, नालंदा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अतिश या दीपंकर था बौद्ध विद्वान, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। महिपाल ने अतिश के नेतृत्व में एक बौद्ध मंडल तिब्बत भेजा था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल को किस ने पराजित करके पाल वंश का क्या किया था? अंत किया था। विजय सेन ने, हर्षवर्धन ने, दंती दुर्ग ने, या विजयालय ने? तो इसका जो आंसर है विजय सेन। विजय सेन ने क्या किया था? मदन पाल को पराजित करके सेन वंश की स्थापना की थी। हर्षवर्धन जो है विभूति वंश से संबंधित है। ये दंती दुर्ग राष्ट्र की स्थापना के, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना किया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, किस धर्म गोपाल किस धर्म के अनुयायी था? तो किस धर्म के था? बौद्ध धर्म के था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म के। गोपाल जो था पाल वंश के संस्थापक था। ठीक है, धर्मपाल या मदन पाल या महिपाल हो, ये भी क्या था? बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पालों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। इसका अगला कथन है, देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, और उसके अगला तीसरा नंबर है, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कौन कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया जावा के जो शासक थे शैलेंद्र वंशी साहब बालपुत्र देव, इसके साथ किसको? देवपाल से क्या था? संबंध था और अनुमति दी थी। ठीक है, तो व्यापारिक संबंध होगा ही। उसके बाद हमारा ये है शैलेंद्र वंशी शासक से क्या था? संपर्क था। तो ये भी 1 और 2 क्या है? सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। कौन किया था?
धर्मपाल ने किया था। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो इसमें क्या करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? तो क्या एक सही है और दो सही है? कहाँ है एक और दो? एक, केवल एक और दो। तो एक और दो क्या है, सही है। बाकी क्या है, तीन गलत है। तो तीन जिसमें है क्या होगा, ये गलत। अंतिम और 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाविहार और इसके संस्थापक, ठीक है, ओदनपुरी महाविहार क्या है, इसके संस्थापक गोपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देवपाल और सोनपुर महाविद्यालय महाविहार कौन, धर्मपाल। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सम्मिलित है, तो ये पूछ रहा है। तो देख, ओदनपुरी महाविहार की स्थापना गोपाल ने किया था, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, धर्मपाल किया था। और सोनपुरी महाविहार की भी स्थापना कौन किया था, धर्मपाल किया था। इससे ये दो क्या कथन दूसरा जो है ये गलत है। उसके बाद कौन है, एक और तीन क्या है, सही है। देखते हैं, एक और दो ये नहीं है, दो नहीं है, एक और तीन क्या है, सी हमारा क्या है, सही आंसर, ठीक है।